मिल गया। तुम कौन हो? तुम्हें किसने अंदर आने दिया? अर्जुन सिंह कहाँ है? सुंदर लड़का, मुझे चूमो। वास्तव में एक ऐसा सुंदर आदमी जैसा केवल सपनों में ही देखा जाता है। क्या गुणवत्ता है। मेरे प्यारे, तुम ही हो जो आई हो मेरे बाहों में गिरने। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया। मैं नशे में थी और गलत कमरे में चली गई। मैं एक आदमी के साथ सो गई। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्या तुमने पहले कभी कोई औरत नहीं देखी? वह काफी हैंडसम है। शायद वह एक मेल मॉडल है। क्या होगा अगर वह जाग गया और मुझसे पैसे मांगे? मैं तो बस 6,000 युआन प्रति माह कमाने वाली एक इंटर्न हूँ। गुलाम की तरह काम कर रही हूँ। मैं इस तरह की परेशानी नहीं झेल सकती। सबसे अच्छा तरीका है भाग जाना। मेरे साथ सोने के बाद भागने की कोशिश कर रही हो? आर्यन, क्या समय हुआ है? तुम अभी तक क्यों नहीं आए? माँ, मैंने तुमसे कहा था मुझे ब्लाइंड डेट्स की जरूरत नहीं है। ब्लाइंड डेट्स पर नहीं जा रहे? क्या तुम बस खड़े होकर देखते रहोगे जब तुम्हारे पिता शेयर उस नाजायज बेटे को दे रहे हैं? अगर तुम आज नहीं आए तो मैं अस्पताल की छत से कूद जाऊंगी और गिर जाऊंगी। तुम खुद ही समझ लो। तुम भाग नहीं सकती। इतने सारे निशान क्यों? मैं कल काम पर कैसे जाऊंगी? बहुत दर्द हो रहा है। यह इतना दर्द क्यों कर रहा है? मुझे उम्मीद है कि मुझे नहीं हुआ है। इस मॉडल की वजह से कोई गंदी बीमारी है ना? वह इतना सुंदर है। उसने जरूर कई अमीर महिलाओं को डेट किया होगा। मैंने अभी अभी अपनी पढ़ाई पूरी की है। मैंने अपना इंटर्नशिप भी पूरा नहीं किया है। अगर एक रात के संबंध की वजह से मुझे कोई गंदी बीमारी हो जाती तो मेरी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाती। नहीं, मुझे जरूर जाकर अपनी जांच करवानी चाहिए। मरीज B037 अदिति वर्मा स्त्री रोग क्लिनिक में आपका इंतजार है।
श्रीमान लेमोइन, जो महिला कल रात आपके कमरे में थी, मैंने उसकी पहचान कर ली है। उसका नाम अदिति वर्मा है, 22 साल। वो वर्तमान में इंटर्न है एक कॉस्मेटिक कंपनी में। मैंने पहले ही सभी विवरण भेज दिए हैं आपके ईमेल पते पर। क्या आप चाहती है कि मैं किसी को भेजूं उसे यहाँ लाने के लिए? खांसी, डॉक्टर। इसकी जरूरत नहीं है। मेरा प्यारा, वह खुद ही मुझसे मिलने आई है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम एक दूसरे को जानते हैं। नहीं 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 नहीं, हम नहीं जानते। मेरी एक मुलाकात थी डॉक्टर जियांग से। मैं शायद गलत कमरे में आ गई हूँ। तुम गलत कमरे में नहीं हो। डॉक्टर जियांग को एक आपात स्थिति थी और उन्हें जाना पड़ा। मैं अस्थायी रूप से उनकी शिफ्ट संभाल रहा हूँ। तुम एक डॉक्टर हो? मैं ऐसा नहीं दिखता। तुम दिखते हो। बैठ जाओ। क्लारा, डरो मत। वह तुम्हें बिल्कुल नहीं पहचानता। डरो मत। क्लारा, कहाँ दर्द हो रहा है? मेरे पैर, उस जगह पर थोड़ा दर्द है। क्या तुम शादीशुदा हो? क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? अंदर आओ, मुझे तुम्हारी जांच करने दो। मैं नहीं देख रही। कुमारी वर्मा, मैं आपसे विनती करता हूं कि शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर न छिपाए। क्या मुझे अपना पैंट उतारना होगा? यदि आप अपना पैंट नहीं उतारेंगी तो मैं आपकी जांच कैसे करूंगा? यह सचमुच एक भोली भाली और मासूम है। ठीक है, उठिए। याद रखना, एक हफ्ते के लिए हम रोमांस बंद कर देंगे। यह तुम्हारी गलती है, मेरी छोटी सी तूफानी जो पलक झपकते ही भड़क उठती है। तुम्हें समझ आ गया? ओह हाँ, मुझे समझ आ गया। शरारती बच्चे, मेरी मरीज की जांच करने की तुम्हें किसने इजाजत दी? मेरी अनुपस्थिति में? क्या? उठो। मेरी प्यारी, मुझे माफ कर दो, ये मेरा बेटा है। मैं बस एक पल के लिए बाहर गई थी और मैंने उसे यहीं इंतजार करने को कहा था। मुझे कभी यकीन नहीं था कि वह तुम्हें जांचने लगेगा। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? मैं क्या कर रही हूँ? तुम किस बात पर हंस रही हो? अगर किसी ने माँ के खिलाफ शिकायत की तो उम्मीद करो कि माँ अपनी नौकरी खो देगी और घर आ जाएगी, तुम्हें हर दिन शादी के लिए परेशान करने के लिए। माँ, पूरा अस्पताल शर्मा समूह ने खरीद लिया है। तुम्हें निकालने की हिम्मत कौन करेगा? मेरी प्यारी, डरो मत। भले ही वह यहाँ डॉक्टर न हो, वह बड़ा हुआ है मुझे देखते हुए, मुझे और अपने नाना को। वो बचपन से ही इसमें डूबा हुआ है। इसके अलावा उसके पास विदेश से प्राप्त चिकित्सा में डबल मास्टर डिग्री भी है। वो बहुत सक्षम है। मुझे देखने दो, उसने तुम्हें क्या निदान दिया है। उसने मुझे पहले ही पहचान लिया था। उसने यह जानबूझकर किया। वह प्यारी लगती है जब वह गुस्से में होती है। ये प्यारी, मेरी प्यारी,
भले ही तुम्हारा रिश्ता मजबूत हो, इतनी ज्यादा अति नहीं करनी चाहिए। आ मेरी सलाह मानो। तुम्हारे जैसा प्रेमी जो सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचता है और बिल्कुल नहीं जानता कि महिलाओं के प्रति विचारशील कैसे रहें, उसे जितनी जल्दी हो सके छोड़ देना चाहिए। देखो उसने किस हालत में कर दिया है एक इतनी अच्छी युवती को। हाय, अगर ये मेरी बेटी होती तो मैं एक झटके में उसकी कीमती मर्दानगी काट देती। माँ, माँ, सच में? तुम इस बॉयफ्रेंड के उदाहरण का पालन करके एक प्यारी मासूम लड़की को इस तरह चोट पहुंचाना चाहती हो? मैं तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। हे भगवान, कृपया मुझे बस धरती से गायब हो जाने दो। माँ, तुम्हें जल्दी से उसे दवा दे देनी चाहिए। अगर तुम बोलती रहोगी तो वह भुने हुए खरगोश की तरह बन जाएगी। याद रखना, एक हफ्ते के अंदर तुम अब खुशहाल जिंदगी नहीं जी पाओगी, वरना तुम्हें सूजन आ जाएगी, समझी? धन्यवाद डॉक्टर। आपका स्वागत है। हे भगवान, इतनी खूबसूरत युवती, वह एक छोटे से प्यारे से कैसे बर्बाद हो गई? तुम्हें क्यों अपराध बोध हो रहा है? ऐसा मत कहना कि तुम मेरी पीठ पीछे दूसरी लड़कियों को चोट पहुंचा रहे हो। माँ, तुम बड़बड़ा रही हो। मुझे काम है, मैं अभी जा रहा हूँ। अरे, किस बात की जल्दी है? क्या हमने तय नहीं किया था कि तुम आज सर्जरी विभाग के नए डॉक्टर हान के साथ अंधी डेट पर जाओगी? क्या तुम मुझे फिर से टालने की कोशिश कर रही हो? किसी और दिन। अच्छा चश्मा है। अरे ऐ शैतान, अंधी डेट पर जाना तुम्हारे लिए इतना मुश्किल है? क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हारे पिता सचमुच सारी इक्विटी उस नाजायज बेटे को दे देंगे? मैं इतनी बदकिस्मत कैसे हूँ? मैं स्त्री रोग संबंधी जांच के लिए अस्पताल आई थी और एक रात के साथी से मिलना हुआ, लेकिन फिर उसकी माँ मुझसे आक्रामक रूप से भिड़ गई। अब तो मुझे टैक्सी भी नहीं मिल पा रही है। मैं इतनी बदकिस्मत कैसे हूँ? गाड़ी में बैठो। तुम क्या कर रही हो? मिस सिंह, तुम आज सुबह इतनी जल्दी में चली गई। कुछ भूल गई? तुमने यह जानबूझकर किया है ना? पहले कार में बैठो। मुझे अब यह नहीं चाहिए। यह बस एक सस्ती आवेगपूर्ण खरीद है। ऐसा लगता है कि मिस सिंह सार्वजनिक रूप से मेरे साथ कल रात इस बारे में चर्चा करना चाहती है कि तुमने आधी रात को मेरे कमरे में घुसपैठ की और मेरे बिस्तर पर चढ़ गई। मैंने नहीं किया। मैं सचमुच नशे में थी और गलत कमरे में चली गई। माफ करना। मैं कार में बैठो। क्या तुम जानती हो मैं कौन हूं? मुझे नहीं पता। तुम नहीं जानती और तुम मेरे बिस्तर पर चढ़ने की हिम्मत करती हो? मेरी छोटी खरगोश, तुम बहुत बहादुर हो। मैंने तुमसे कहा था मैंने नहीं किया। मैं नशे में थी। मैंने कमरे का नंबर गलत समझ लिया इसीलिए। और वैसे भी तुमने खुद दरवाजा बंद क्यों नहीं किया? जब मैंने धक्का दिया तो वह खुल गया। तुम भी कुछ हद तक जिम्मेदार हो। ये घटिया रोमांस ड्रामा के घिसे पिटे वाक्य तुमने इन्हें कहां से सीखा? तो मुझे बताओ, तुम जिम्मेदारी लेने की योजना कैसे बना रही हो? मैं जिम्मेदारी कैसे लूं? या क्या? मुझे क्यों जिम्मेदार होना चाहिए? मैं वो हूं जिसे कष्ट हुआ है, ठीक है? मैं तो पूरी तरह से घायल हूं। और तुम्हें वह बीमारी है ना? बीमारी? कौन सी बीमारी? उस तरह की अस्वास्थ्यकर गंदी बीमारी। यह मेरा पहला अनुभव है। मुझे निश्चित रूप से यह नहीं है। इंटरनेट कहता है कि तुम जैसे लोग हैंडसम और शक्तिशाली पुरुष बहुत सारी महिलाओं के साथ सोए होंगे और उन्हें उस तरह की अस्वास्थ्यकर गंदी बीमारी होगी जो संक्रामक है। मैंने अभी स्नातक किया है। मेरा इंटर्नशिप भी खत्म नहीं हुआ है। मेरे पास अभी भी बहुत सी चीजें हैं जो मैं करना चाहती हूँ, ऐसी चीजें जो मैंने अभी तक नहीं की हैं। चुप रहो। तुम ही अकेली हो जो पहली बार कर रही हो, मैं नहीं। हाँ? क्या हाँ? मैं ऐसा नहीं दिखता।
ऐसा नहीं दिखता? किस तरह का सभ्य व्यक्ति पहली बार ऐसा करता है? अगर तुम मेरी तारीफ करना चाहती हो तो बस कह दो, गोलमोल बातें करने की जरूरत नहीं। तुम बेशर्म हो। मैं उतरना चाहती हूँ। अब हम बात कर सकते हैं कि तुम मेरी जिम्मेदारी कैसे लोगी। मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरी जान है, ले लो। दिलचस्प। यह छोटी प्यारी जब मुस्कुराती है तो काफी अच्छी लगती है। मिस डेविस, तुम आधी रात को मेरे बिस्तर पर चढ़ गईं। मेरी पवित्रता को बर्बाद कर दिया। मुझे मुआवजा देने के लिए तुम मुझे मुआवजा क्यों नहीं देती? तुम्हारी माँ ने कहा कि 1 हफ्ते के भीतर मैं किसी आदमी के साथ अंतरंग नहीं हो सकती। मैंने अभी नहीं कहा। मैं तुम्हारे ठीक होने तक इंतजार कर सकता हूँ। तुम्हारी माँ सही कहती है। तुम सच में एक छोटी प्यारी हो। तुम्हें सहमत होने की जरूरत नहीं है। मैं अपने वकील से तुम पर मुकदमा करवाऊंगा। करो। तुम जानवर। मेरी छोटी खरगोश। बहुत अच्छी। यह याद रखना, मेरा नाम आर्यन शर्मा है। सुनिश्चित करो कि तुम मेरा दिया हुआ फोन नंबर सेव कर लो। आज से 1 हफ्ते बाद मैं तुमसे संपर्क करूंगा। आर्यन शर्मा, यह नाम इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? वह वास्तव में शर्मा ग्रुप का सीईओ है। छोटे मालिक, आप वापस आ गए। हम भाई, आधा महीना हो गया है जब से पिताजी ने हमें समय सीमा दी थी। तुम्हें अभी तक नहीं मिली कोई प्रेमिका, है ना? तुम सच में नहीं सोचते कि सिर्फ इस अजन्मे बच्चे के दम पर तुम मुझे धकेल सकते हो शर्मा ग्रुप के उत्तराधिकारी पद से बाहर? आर्यन, तुम्हारे प्रभुत्व के दिन अब गिने चुने हैं। पिताजी ने वकील से पहले ही तैयार करवा लिया है शेयर हस्तांतरण समझौता। जैसे ही मेरा बेटा पैदा होगा, मैं बन जाऊंगा शर्मा ग्रुप का सबसे बड़ा शेयरधारक। तो फिर हमें देखना होगा कि क्या वह इसके लिए बना है। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने मेरे बेटे को छूने की हिम्मत की तो मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगा। आर्यन, तुम जैसे दुष्ट व्यक्ति को कोई नहीं मिलना चाहिए। सुखी परिवार। तुम्हें कोई महिला प्यार न करे, तुम इसी लायक हो। मिस शेन, आपको आखिरी बार देखे हुए कुछ दिन हो गए हैं और आप और भी खूबसूरत हो गई हैं। तारीफ के लिए धन्यवाद मिस्टर मार्स। ओह, कितना उबाऊ है। बॉस काम के दीवाने हैं और उनके द्वारा प्रशिक्षित अधीनस्थ भी काम के दीवाने हैं। अगर तुम्हें यह उबाऊ लगता है तो दफा हो जाओ। मुझे यहां परेशान करना बंद करो। भाई, क्या तुम सच में रहने वाले हो जीवन भर कुंवारे? क्या कोई ऐसी महिला नहीं है जो तुम्हारी इच्छा जगा सके? आज क्या तारीख है? 27 तारीख। क्या बात है? तुम कहाँ जा रहे हो? किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने जो मेरी इच्छा जगा सके। तुम्हारा क्या मतलब है? हे, क्या वह प्रिया सिंह नहीं है? तुम पिछले 2 दिनों से छुट्टी पर हो। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी कि मैं कुछ खा नहीं पा रहा था। मिस्टर हेंडरसन, सुप्रभात। प्रिया, आज रात काम के बाद चलो साथ में फिल्म देखने चलते हैं। मिस्टर हेंडरसन, मेरे पास अभी भी काम है। मैं पहले निकल रही हूँ।
तुम क्या दिखावा कर रही हो? तुम आखिरकार मेरे हाथों में आ ही जाओगी। हम बाय प्रिया, कल मिलते हैं। बाय, कल मिलते हैं। मेरा इंतजार कर रही थी मेरी जान। तुम में काफी ताकत है। मिस्टर हेंडरसन, तुम क्या चाहते हो? प्रिया सिंह, क्या तुम हमेशा से स्थायी बनना चाहती थी? आज रात जब तक तुम आज्ञाकारी रूप से मेरे साथ रात बिताती हो, मैं गारंटी देता हूँ कि कल तुम स्थायी हो जाओगी। हा हा हा। मुझे छोड़ दो। आज तुम बच नहीं सकती मेरी प्यारी बच्ची। मुझे पहले तुम्हें चूमने दो। मदद। किसने तुम्हें उसे छूने की इजाजत दी? आर्यन शर्मा। वह यहाँ क्या कर रहा है? तुम कौन होते हो मुझे मारने की हिम्मत करने वाले? अगर मैंने तुम्हें फिर से देखा उस पर अपने गंदे हाथ रखते हुए तो मैं तुम्हें 2 टुकड़ों में कर दूंगा। दफा हो जाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। धन्यवाद। मैं क्या तुम बेवकूफ हो? तुम क्यों रोज परेशान होती रहती हो? जो तुमने उसे अभी मारा, क्या वह शक्तिशाली नहीं था? क्यों बाद में तुम सिर्फ छटपटाना और रोना जानती थी? अदिति, अगर तुम्हें कोई परेशान करे, तुम्हें बहादुरी से जवाब देना चाहिए, इंतजार करने के बजाय कि कोई आकर तुम्हें बचाए। मुझे छोड़ दो। मैं कह रही हूँ मुझे छोड़ दो। हे, अच्छा किया। क्या? आप क्या कर रहे हैं? मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। मैं निश्चित रूप से वापस लूंगा जो तुम पर मेरा बकाया है। नहीं। तुम पीछे हटना चाहती हो? तुम आधी रात को मेरे बिस्तर में आ गई, मेरी मासूमियत छीन ली। इसकी भरपाई के लिए क्या हो अगर तुम मुझे मुआवजा दो? ठीक है। अब से हम एक दूसरे के कुछ भी देनदार नहीं रहेंगे और हम फिर कभी एक दूसरे को नहीं देखेंगे। तो आज रात? पूरी तरह से। पिछली बार क्या काफी नहीं था? हे भगवान, मैं नहीं इस बिस्तर पर सोऊंगी। मेरे अलावा क्या तुमने किसी और आदमी को चूमा है? डर गई? मेरे पास करने के लिए और भी काम है। आदमियों के साथ क्या तुम जल्दी से नहीं बता सकती? मुझे छोड़ो। हम कुछ और रोमांचक करना चाहिए। यह नन्ही सी प्यारी, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था निशान मत छोड़ना। तुमने मुझे इतनी जोर से काटा। यह ड्रेस ऐसे फट गई है, मैं इसे कैसे पहनूंगी? क्या मुझे महकना नहीं चाहिए? क्या? इतनी सुबह तुम मेरे कपड़े पकड़े हुए हो, अपनी इच्छाएं पूरी कर रही हो। मैं नहीं हूँ। यह तुम्हारी वजह से है। तुमने मेरा ड्रेस इतना फाड़ दिया, मैं बाहर कैसे जाऊंगी? चुप। समझाओ मत। समझाना बस बहाना बनाना है। नन्ही सी प्यारी। तारीफ के लिए धन्यवाद। क्या वह पागल है? वह इतना क्यों डांटे जाने के बाद खुश दिख रहा है?
मैंने तुम्हारे लिए एक ड्रेस खरीदी है, यह यहाँ है। मिस्टर शर्मा, आपके कपड़े। मिस्टर शर्मा, आज सुबह आप और हार्मनी रियल एस्टेट के मिस्टर झेंग की एक मीटिंग है। क्या इसे स्थगित करने की आवश्यकता है? दोपहर 3 बजे तक स्थगित कर दो। ठीक है। हे भगवान, ये बहुत विस्फोटक है। मिस्टर शर्मा, ये वो आदमी जो कभी महिलाओं के करीब नहीं रहा, व्यापारिक दुनिया का तानाशाह, ने आखिरकार अपना वर्जिनिटी दे दी। जाओ और इसे पहन लो। मेरी नन्ही खरगोश। यह ड्रेस कितने की थी? मैं तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगी। जरूरत नहीं है, यह तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। यह तुम्हारे लिए एक तोहफा है। हमने तय किया था कि हम बराबर रहेंगे। मैं तुम्हारा कोई कर्ज नहीं रखना चाहती। मैं तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगी। ठीक है। ड्रेस $50,200 की है। अंडरवियर $2,800। हमारे साथ बिताई 2 रातों को देखते हुए मैं तुम्हारे लिए इसे थोड़ा कम कर देता हूं। $50,200। $50,200। तुमने यह मांगा था। $50,200। यह लगभग 1 साल की सैलरी है। मिस डेविस, क्या तुम वीचैट या अलीपे का इस्तेमाल करोगी? खैर, मिस्टर डेविस, क्या मैं तुम्हें $2,000 बाकी मैं किश्तों में चुका दूंगी? कितनी किश्तें? किश्तें 10 किश्तें। ओ नहीं, 5 किश्तें। 5 किश्तें ठीक हैं। हर किश्त $10,000 की। ठीक है। ठीक है, तो 5 किश्तें। तुम्हें चुकाने में आसानी हो, मिस डेविस? चलो वीचैट पर एक दूसरे को जोड़ लेते हैं। मेरी प्यारी खरगोश, कितनी आज्ञाकारी हो। अहम, मैंने पहले ही भेज दिए हैं तुम्हें $300। मेरा कुछ काम है, मैं अब जा रही हूँ। मैं तुम्हें ले चलता हूँ। जरूरत नहीं है, मैं टैक्सी ले लूंगी। इतनी तेजी से भाग रही हो, क्या तुम सचमुच मुझे एक भयानक जानवर समझती हो? इंटर्नशिप का वेतन $700 है। किराया और यूटिलिटी बिल $300 है। खाने का खर्च मान लो $150। मुझे $150 भी भेजने हैं अपनी दादी के लिए दवा खरीदने के लिए। प्रिया, क्या तुम मूर्ख हो? हमने तय किया था कि हम बराबर रहेंगे दूसरी बार के बाद, लेकिन अब मेरा उस पर $7,000 का भारी कर्ज है। हर महीने $1,500 चुकाना, मैं इतना पैसा कहां से लाऊंगी? प्रिया, लूसी, प्रिया, तुम ठीक हो? तुम यहाँ क्यों हो? मैंने तुम्हें कल रात फोन किया था, लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। मुझे तुम्हारी थोड़ी चिंता हो रही थी, इसलिए मैं तुम्हें देखने आई। शायद मैं बहुत गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए मैंने सुना नहीं। प्रिया, तुम्हारी गर्दन और ये कपड़े, तुम्हें परेशान नहीं किया गया था मिस्टर गुप्ता उस बूढ़े विकृत व्यक्ति द्वारा, है ना? डरो मत, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। सबसे बुरा हुआ तो मैं छोड़ दूंगी यह नौकरी, लेकिन मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि उसे गिरफ्तार किया जाए। वो नहीं था।
क्या तुम्हारा मतलब है तुमने न सिर्फ मिला दिया होटल के कमरे बल्कि एक आदमी के साथ सो भी गई। हे भगवान, यह बहुत ज्यादा जानकारी है। मुझे थोड़ा शांत होने दो। अदिति, क्या तुम पक्का कह सकती हो कि तुमने यह शुरू किया था? तो कुछ नहीं किया जा सकता तुम्हारे उस छोटे खरगोश जैसे चेहरे से जो मासूम और आकर्षक दोनों है। अगर तुम जरा सा भी इशारा करती, कौन सा आदमी तुम्हारा विरोध कर सकता है? प्रिया, अदिति, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हें वापस छोड़ देना चाहिए था उस दिन होटल में जाने से पहले। इन दिनों तुम जरूर बहुत दुखी और बहुत डरी हुई भी रही होगी, है ना? ओह, यह कुछ भी नहीं है। इसमें इतना गंभीर क्या है? यह सिर्फ एक रात का संबंध था, है ना? जब मेरे पास पैसे होंगे मैं हर दिन 8 पुरुष मॉडल खरीदूंगी। मैं निश्चित रूप से दुखी नहीं रहूंगी ऐसे हादसे की वजह से। बिल्कुल, पुरुष तो बस हवा है। पैसा कमाना यही हमारे लिए सबसे जरूरी है। अदिति, और अगर तुम ढूंढ लो एक बॉयफ्रेंड। एक बॉयफ्रेंड? तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन हम जैसे आम लोगों के लिए जो एक साधारण परिवार से आते हैं और जिनके पास न पैसा है न शक्ति, बहुत खूबसूरत होना अच्छी बात नहीं है। लो, उदाहरण के तौर पर श्रीमान कपूर को, वह तुम्हें शायद ही आसानी से अकेला छोड़ेगा। लेकिन अगर तुम ढूंढ लो एक बॉयफ्रेंड तो यह अलग होगा। उसे तुम्हें रोज काम पर छोड़ने और ले जाने दो। इस तरह वे घिनौने आदमी सावधान रहेंगे और तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेंगे। क्या यह सच में काम करेगा? क्लारा, क्या तुमने मिस्टर हेंडरसन को नाराज किया? तुम्हारा क्या मतलब है? मिस्टर हेंडरसन अभी अभी गुस्से में आए थे। कह रहे थे कि आते ही तुम फौरन उनके दफ्तर जाओ। सावधान रहना, तुम्हारा इंटर्नशिप मूल्यांकन अभी भी उसके हाथों में है। उसे तुम्हें निकालने का यह मौका मत लेने देना। मैं समझ गई, धन्यवाद। मिस्टर हेंडरसन, आप मुझे बुलाना चाहते थे? क्लारा, तुम्हारी कंपनी में आने की हिम्मत कैसे हुई? कल वो आदमी कौन था? उसकी मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें मुझे साफ साफ समझाना होगा, वरना तुम अपना सामान पैक करके निकल जाओगी। क्लारा, अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो तुम्हें बहादुरी से लड़ना चाहिए, दूसरों के तुम्हें बचाने का इंतजार करने के बजाय। तुम मेरा कार्यस्थल पर उत्पीड़न करते हो और तुम चाहते हो कि मैं समझाऊं? क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हारी मुझे गाली देने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें गाली ही नहीं दूंगी, तुम्हें मारूंगी भी। क्लारा, क्या हो रहा है? क्या बात है? तुम क्यों चिल्ला रही हो? अगर तुम इतनी बहादुर हो तो तुम्हें यहाँ मौजूद सभी को देखने देना चाहिए अपना बदसूरत चेहरा। क्या हो रहा है प्रिया? वो भोली ने मुझे चुनौती देने की हिम्मत की। कल रात तुम ही थे जिसने मुझे परेशान किया और मुझे मजबूर करने की कोशिश की तुम्हारे साथ एक होटल में जाने के लिए। अगर आर्यन नहीं होता तो, अगर मेरा बॉयफ्रेंड समय पर नहीं आता तो मेरा फायदा उठाया जाता तुम्हारे द्वारा, बूढ़े विकृत। वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? बिल्कुल सही। क्या तुम नहीं चाहते थे कि मैं तुम्हें एक स्पष्टीकरण दूं? मैं अभी पुलिस को बुला रही हूँ, कानून प्रवर्तन को। तुम्हें एक अच्छा स्पष्टीकरण देने दो। तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। क्या तुम्हें अब अपनी नौकरी नहीं चाहिए? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारे जैसे नेता के साथ यह कंपनी जल्द ही दिवालिया हो जाएगी। मिस डेविस, मेरे लिए आसान नहीं था इस पद तक पहुंचना। कृपया पुलिस को मत बुलाओ। मैं अभी मानव संसाधन को सूचित करूंगा तुम्हें एक पूर्णकालिक कर्मचारी बनाने के लिए। मैं वादा करता हूं कि मैं फिर कभी तुम्हारे प्रति कोई बुरी नियत नहीं रखूंगा, ठीक है? मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? तो तुम क्या चाहती हो? एक गारंटी पत्र लिखो। वादा करो अब से तुम कंपनी को परेशान नहीं करोगे, न ही किसी महिला कर्मचारी को, और तुम इसका बदला मुझसे नहीं लोगे मेरे लिए मुश्किलें खड़ी करके। वरना मैं तुम्हारे कार्यस्थल पर उत्पीड़न का मामला ऑनलाइन उजागर कर दूंगी। सबको पता चल जाएगा। हम में से किसी के लिए भी आसान समय नहीं होगा। क्लारा, हद पार मत करो। ठीक है, मैं लिख दूंगा। और हाँ, आज दिन ढलने से पहले मैं मानव संसाधन विभाग से मेरी स्थायी पद की पुष्टि प्राप्त करना चाहती हूँ, वरना
मैं तुम्हारा गारंटी पत्र कंपनी व्यापी ग्रुप चैट में भेज दूंगी। समझ गए? समझ गया, समझ गया, समझ गया। ओह, और मार्केटिंग विभाग से लूसी है, वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। हम दोनों को स्थायी कर दिया जाएगा। उन्होंने सोचा था कि क्लारा कमजोर है, लेकिन उन्होंने लोहे से टक्कर ले ली। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना आक्रामक महसूस करना इतना अच्छा लगेगा। ईथन सही था, केवल जब तुम अपने लिए खड़ी होती हो तभी कोई हिम्मत नहीं करेगा मुझे धमकाने की। मिस्टर हेंडरसन का मामला सुलझ गया है, लेकिन ईथन का क्या? मुझे उसे अभी भी $7,000 देने हैं। हर महीने 10,000 देना। मैं इसे कभी कैसे चुका पाऊंगी? क्लारा, क्या हाल ही में तुम्हारे पास पैसों की तंगी रही है? मेरे पास तुम्हारे लिए एक पार्ट टाइम नौकरी है। तुम एक रात में कुछ $1,000 कमा सकती हो। इच्छुक हो? सच में? क्लारा, क्या तुमने अभी तक कपड़े बदले हैं? मिया, यह ड्रेस बहुत छोटी है, क्या मैं इसे नहीं पहन सकती? मुझे उम्मीद नहीं थी कि क्लारा न केवल सुंदर है बल्कि उसकी काया भी इतनी अच्छी है। रेफरल फीस के लिए मैनेजर को मेरे लिए और पैसे जोड़ने होंगे। मिया, ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ काम करने वाले लोगों के लिए एक समान ड्रेस कोड होना चाहिए। तो मैं यह नहीं करूंगी। नहीं क्लारा, तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे लगा कि हमारे अच्छे संबंध हैं, इसलिए मैं तुम्हें खास तौर पर यहाँ लाई थी। मैनेजर पहले ही मान चुका है और अब तुम कह रही हो कि तुम यह नहीं करोगी। क्या तुम मुझे धोखा नहीं दे रही हो? लेकिन अरे चलो भी, ये लेकिन बंद करो। चलो जल्दी करो और मेहमानों को उनके ड्रिंक्स परोसो। ऐसा नहीं है कि हम मेहमानों के साथ सो रहे हैं। डरने की क्या बात है? चलो 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 चलो। चलो कुछ रोमांचक खेलते हैं। चलो चलो चलो, मैं तुम्हें हरा दूंगा। अगर तुम्हारे कार्ड अच्छे नहीं हैं, तो और मत खेलो। ये तुम बड़े और छोटे जोकर के बीच अंतर नहीं बता सकते, है ना? ओह, मेरा मेरा ठीक है, मैं अब नहीं खेल रहा हूं। भाई, तुम हमें ट्रीट दे रहे हो। दोस्त, किसी ने मुझे ड्रग दिया। तुम इतने असंतुष्ट क्यों दिख रहे हो? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम नहीं समझोगे, खरगोश का मांस बहुत मीठा है। मुझे थोड़ी लत लग रही है। किस तरह का राक्षस मेरे भाई आर्यन को अपने वश में करने की हिम्मत करता है? बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। दफा हो जाओ। रिक, तुमने जो शराब ऑर्डर की थी वह आ गई है। आर्यन, वह यहाँ कैसे? आप क्या इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से हमें शराब लाओ और श्रीमान आर्यन को परोसे। ठीक है श्रीमान अर्जुन। श्रीमान आर्यन, मैं आपके लिए शराब खोल दूंगा। आप परोसेंगी? माफ कीजिए श्रीमान आर्यन, मुझे यह शराब खोलना नहीं आता। यह तो एक औरत है। वह कहती है कि वह काम नहीं करना चाहती और जैसे ही वह आती है वह श्रीमान आर्यन का ध्यान खींच लेती है। लेकिन इन अमीर नौजवानों को लुभाने के लिए मासूम बनना बेकार है। श्रीमान आर्यन, वह नहीं है और नियम नहीं जानती। मुझे आपको परोसने दीजिए। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप संतुष्ट होंगे। मैं 15,000 रुपए की शर्त लगाता हूँ कि वह हमारा प्यारा आर्यन बाहर फेंक देगा। शर्त लगाओ। तो तुम पहले ही जीत गए। यह तानाशाह महिलाओं के आकर्षण के प्रति असंवेदनशील होने के लिए जाना जाता है। आप देख रहे हैं? निकल जाओ। ये औरत कहाँ से आई है? हमारे आर्यन को लुभाने की हिम्मत करती है। क्या तुम जीना नहीं चाहती? माफ कीजिए श्रीमान आर्यन, माफ कीजिए। हम जा रहे हैं। तुम क्या इंतजार कर रही हो? जल्दी
चलो चलें। यह शानदार है, जल्दी जाकर कहो क्लब के मैनेजर से कि तुम इस्तीफा दे रही हो। इस शापित जगह को छोड़ो। रुको। शराब अभी तक परोसी भी नहीं गई है, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? मिस्टर लेमोइन, मैं यहाँ सिर्फ एक अतिरिक्त काम के लिए हूँ। वैसे भी मैं यह अतिरिक्त काम अब और नहीं करूँगी। आप मुझे छोड़िए। अपनी मैनेजर से कहिए कि वह आज रात इस कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। ठीक है श्रीमान। मैं नहीं। क्लोई, मिस्टर लेमोइन का तुम पर ध्यान देना तुम्हारे लिए एक मौका है। एहसान फरामोश मत बनो। आप क्या कर रहे हैं? मुझे छोड़िए। शराब परोसें, वरना आज रात आप इस कमरे से बाहर नहीं निकलेंगी। यह प्यारी सी, यह वाकई कोई तोहफा नहीं है। मिस्टर लेमोइन, शराब परोस दी गई है। क्या मैं अब जा सकती हूँ? मुझे दो। माफ करना। मैंने कहा मुझे दो। मिस्टर लेमोइन, मैं यहाँ सिर्फ शराब डालने और खोलने के लिए हूँ। मैं ग्राहकों के साथ नहीं जाती। इतने अच्छे से सजीजी होकर और ग्राहकों के साथ न जाना, यह तो अफसोस की बात है। तुम बेशर्म हो। ये खत्म हो गया? और क्या चाहते हो? माहौल तो बन ही गया है। अगर हम नहीं दिखाएंगे एक सीईओ द्वारा जबरन रोमांस का सीन, तो क्या मतलब है? दोस्तों, हम सब ये तमाशा देख रहे हैं। हाँ, तुम्हें ये करना ही होगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं दिखाऊं सिर्फ तुम्हारे लिए एक शो? नहीं नहीं नहीं, चलो भी पियो पियो पियो। ड्रिंक डालो, वरना आज रात इस कमरे से निकलने के बारे में सोचना भी मत। प्रिया सिंह, यह तुम्हारा सौभाग्य है कि मिस्टर फू तुम में दिलचस्पी ले रहे हैं। कृतघ्न मत बनो। इतने खूबसूरत कपड़े पहने हो, साथ नहीं दे रही हो। कितनी शर्म की बात है। प्रिया सिंह, तुम कितनी बेवकूफ हो। पार्ट टाइम नौकरी के लिए ऐसी जगह आना, तुम्हें उसके द्वारा नीचा दिखाया जाना ही चाहिए। तुम्हें अभी भी सोचने की समझ है। लगता है तुम इतनी बेवकूफ नहीं हो कि तुम्हें बचाया न जा सके। क्या तुम्हें पता है कि क्या होता अगर तुम अभी किसी और कमरे में चली जाती? वसंत विहार क्लब में प्रवेश पाने और पैटर्न बनने के लिए वेरिडिया सिटी में आपको कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति होना चाहिए। अगर आज आप किसी दूसरे निजी कमरे में गए होते और अंदर किसी को आप पसंद आ गए होते, तो आप सुरक्षित बाहर निकलने के बारे में भूल सकते थे। आप भूल सकती थीं कि आप सुरक्षित बाहर निकलेंगी। मैं यहाँ नहीं हूँ सिर्फ तुम्हें चुकाने के लिए पार्ट टाइम काम करके। मिया, वह आमतौर पर काफी अच्छी है। वह मुझे क्यों फंसाएगी? रेफरल फीस के लिए? क्या तुम्हें लगता है कि मैं चाहती हूँ ऐसे कपड़े पहनकर तुम्हारे द्वारा अपमानित होना? तुम अब से हर चीज के बारे में ज्यादा सावधान रहो। इस दुनिया में कोई भी कभी भी बिना किसी कारण के तुमसे अच्छा नहीं होता। जो कुछ भी तुम करती हो, तुम्हें काम करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए, ताकि तुम्हारा फायदा न उठाया जा सके।
मैं समझ गई। वह बस मुझे पहले डराने की कोशिश कर रहा था। जरूरत नहीं, मैं खुद घर जा सकती हूँ। अगर तुम अकेले वापस जाती हो, क्या तुम्हें बाहर निशाना बनाए जाने का डर नहीं है और घर तक पीछा किए जाने का? बात करना बंद करो, तुम मनहूस। ईथन, यह सचमुच वही है। वह लड़की, क्या वह हो सकती है उसकी मिली हुई गर्लफ्रेंड? नहीं, 3 महीने की समय सीमा लगभग आ गई है। अगर वह सचमुच इस औरत को घर लाता है, तो पॉल के साथ मेरा बच्चा और मैं कैसे विरासत में पाएंगे विक्टर मिलर के शेयर? हे पॉल, कुछ बड़ा हो गया है। मिस्टर मिलर, मुझे घर लाने के लिए धन्यवाद। सिर्फ मौखिक धन्यवाद। तुम और क्या उम्मीद करते थे? तुम क्या चाहते हो? मिस्टर शर्मा, हम बराबर हैं। लेकिन अगर मुझे सही से याद है, तुम पर अभी भी मेरे $7,000 बाकी है। मैं तुम्हें समय पर वापस कर दूंगी, लेकिन अब से मुझे अनुचित तरीके से मत छूना। मैं जारी नहीं रख सकती इस तरह का आर्यन शर्मा के साथ स्पष्ट रिश्ता। अभी भी कुछ कहना है? मिस्टर शर्मा, मेरा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। कृपया अब से कुछ सम्मान दिखाओ। प्रिया सिंह, बहुत अच्छा। सच में प्रिया आमतौर पर इतनी लगती है मासूम। कुछ लोग सतह पर जितने मासूम दिखते हैं, उनका निजी जीवन उतना ही अराजक होता है। कल रात मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा प्रिया को अस्त-व्यस्त हालत में एक क्लब के निजी कमरे से बाहर आते हुए। लानत है, मैंने तो सोचा था प्रिया सुंदर और पवित्र थी, एक अच्छी लड़की। मैं तो उसे पटाना भी चाहता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी निजी तौर पर जंगली होगी। कितना घिनौना। हाँ। ओह, सुप्रभात सभी को। तुम औरत, तुम्हारी मिस्टर शर्मा को अपमानित करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें अब यहाँ आने की जरूरत नहीं है। प्रिया, मैंने तुम्हें क्लब में अच्छी तरह से परिचय कराया था, एक पार्ट टाइम नौकरी के लिए, लेकिन तुमने मुझे निकलवा दिया मैनेजर से। बस इंतजार करो, तुम्हें कंपनी से निकाल दिया जाएगा। यह क्लोई लैम्बर्ट है। वह आधी रात को एक क्लब में गई थी मौजमस्ती करने के लिए, निजी कमरे में कई पुरुषों के साथ। वह इतनी भोली और पवित्र दिखती है, जबकि असल में वह पहले ही बहुत बिगड़ चुकी है। तुम्हें क्या चाहिए? तुमने अभी जो कहा, क्या वह सच है? सच है या नहीं, तुम्हें खुद नहीं पता? मुझे कोई याद नहीं है इस घटना की। मुझे नशीला पदार्थ दिया गया होगा। मुझे पुलिस को बुलाना होगा। हेलो पुलिस, कल रात यह संभव है कि मुझे नशीला पदार्थ दिया गया हो और बेहोश कर दिया गया हो मेरी अनजाने में। मेरे पास गवाह है। कृपया जल्द से जल्द एक गश्ती दल भेजें। वह फिर से पुलिस को क्यों बुला रही है? मुझे कैसे पता चलेगा? इससे पहले की बात बिगड़े, जल्दी चलते हैं। तुम क्या कर रही हो? मुझे छोड़ो। तुम सच जानती हो। जब अधिकारी आएंगे तुम्हें मेरे लिए गवाही देनी होगी। हमें कुछ नहीं पता। हमें यह मैरियन पेटेट से पता चला। हमें सचमुच कुछ नहीं पता। यह मैरियन पेटेट ने कहा था। क्लोई, तुम हमारे साथ यह क्या कर रही हो? क्या यह तुम्हारे अपने गंदे मामले नहीं हैं जो उजागर हो गए हैं और तुम पागल हो रही हो? हे क्लोई, हम सब ने उसे यह कहते सुना है, अगर तुम्हें गवाह चाहिए तो उससे पूछो। वे कहती हैं कि कल मुझे जबरदस्ती ले जाया गया था कई पुरुषों द्वारा एक निजी कमरे में। मैरियन, मुझे शायद नशीला पदार्थ दिया गया था। नशे में? तुम क्या बात कर रही हो? यह तुम्हारा एक और नया बहाना है। उन्होंने कहा
कि कल मैं कई आदमियों के साथ थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। मिया, मुझे जरूर नशे में धुत करके बेहोश कर दिया गया होगा। तुम किस बात पर पागल हो रही हो? मुझे छोड़ो। लेकिन कल रात तुम ही मुझे क्लब ले गई थी। तुम्हें कैसे पता नहीं? बकवास, बस चुप रहो। क्या यह सच है? तुमने पहले कहा था कि तुमने क्लारा को क्लब जाते और कई आदमियों के साथ समय बिताते हुए देखा था। दिखावा करना बंद करो। यह झूठ है, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे अकेला छोड़ दो। मिया, मत जाओ। मुझे सच में याद नहीं है बिल्कुल भी। मुझे जरूर नशे में धुत करके बेहोश कर दिया गया होगा। जल्द ही पुलिस आ जाएगी। तुम्हें मेरे लिए गवाही देनी होगी। तुमने पुलिस को बुलाया? स्प्रिंग ब्लॉसम क्लब एक टॉप टियर क्लब के तौर पर वेरेडिया सिटी के शक्तिशाली लोगों द्वारा समर्थित। अगर पुलिस इसमें शामिल हो गई और यह उन शक्तिशाली लोगों के सामने आया तो मैं सचमुच खत्म हो जाऊंगी। क्लारा कौन है? मैं हूँ। मैंने ही पुलिस को बुलाया है। मुझे शक है कि कल किसी ने मुझे नशे में धुत करके बेहोश कर दिया। पुलिस, वह जो कुछ भी कह रही है वह बस उसका भ्रम है, कोई सबूत नहीं है। ऐसा है क्या? झूठी रिपोर्ट दर्ज कराना एक गंभीर अपराध है। तुम जल्दी से उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही? क्या हो रहा है? सचमुच कौन झूठ बोल रहा है? बेशक वो क्लोई है। उसके जैसी इंसान जिसका निजी जीवन अस्त व्यस्त हो और इतने दुर्भावनापूर्ण इरादों वाली हो, वो फिर भी हिम्मत करती है मैरियन को अपने पतन में घसीटने की। बिल्कुल। कुमारी वर्मा, अगर तथ्य साबित हो जाते हैं, आप सार्वजनिक व्यवस्था भंग कर रही है और सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग कर रही है। ऑफिसर, इसे जल्दी ले जाओ। यह हमें रोक रही है गंभीरता से काम करने से। यही तो, इतनी अनैतिक इंसान को पुलिस स्टेशन में रहना चाहिए और अपनी पूरी जिंदगी कभी बाहर नहीं निकलना चाहिए। भले ही मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन मेरे पास एक गवाह है। वो मेरी गवाह है। मैं? पूजा, तुम्हें शायद डर है वसंत क्लब के मैनेजर का, इसीलिए तुम सच कहने की हिम्मत नहीं कर रही हो। अधिकारी यहाँ है, डरो मत। क्या? वसंत क्लब? इस क्लब में जबरदस्ती के मामले पहले भी हुए हैं, है ना? तो नहीं 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 नहीं, किसी ने उसे वहाँ जाने के लिए मजबूर नहीं किया। यह सब उसकी अपनी मर्जी से था। पूजा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे कल अकेला छोड़ दिया और मुझे नशीला पदार्थ दिलवा दिया। मैं तो बस चाहती थी कि तुम ग्राहकों की बात मानो। वहाँ सेवा करने के लिए ग्राहक इतने सारे थे, मुझे कैसे पता चल सकता था कि यह किसने किया? नहीं, ऐसा नहीं है। किसी ने उसे नशीला पदार्थ नहीं दिया, किसी ने नहीं। पूजा देवी, असल में अफवाहें तुम ही फैला रही थी। इस मामले की सच्चाई हम उसे उजागर करेंगे। पूजा देवी, आप पर अपहरण का संदेह है, उकसाने और कई अन्य आरोपों का। कृपया हमारे साथ चलें जांच के लिए। नहीं नहीं क्लोई, मुझे पता है कि मैं गलत थी। कृपया एक सहकर्मी के तौर पर मुझे माफ कर दो, ठीक है? जब तुमने मुझे चोट पहुंचाई, मैंने तुम्हें पछताते हुए नहीं देखा। क्लोई, मुझे पता है कि मैं गलत थी। क्लोई, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं अदिति वर्मा कोई आसान शिकार नहीं हूँ। भविष्य में जो कोई भी हिम्मत करेगा कंपनी में मेरे बारे में अफवाहें फैलाने की, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। मैं सचमुच यहाँ तक पहुँच गई हूँ अपने दम पर। मैंने न्याय के कटघरे में खड़ा किया उन लोगों को जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई। मुझे धन्यवाद देना चाहिए आर्यन शर्मा को। अफसोस है कि मैंने पिछली बार उन्हें गुस्सा दिलाया और वो चले गए। श्रीमान शर्मा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ खास नहीं, बस यहाँ से गुजर रहा था। मैं अपने प्यारे खरगोश को यह कैसे बता सकता हूँ कि मुझे पता चला है कि उसे दफ्तर में परेशान किया गया था और मैं खास तौर पर इसी के लिए आया हूँ। उसे नौकरी से निकाल दिया गया। मुझे पता चला कि तुम्हें काम पर परेशान किया गया था। मेरी मदद चाहिए? श्रीमान शर्मा, धन्यवाद। अगर आप न होते तो मेरे साथ दुर्व्यवहार हो सकता था। बिल्कुल, आखिर तुम मेरी हो। श्रीमान शर्मा, मैं आपकी नहीं हूँ। जो हमारे बीच हुआ वह बस एक दुर्घटना थी। दुर्घटना? अदिति वर्मा, तुम मेरे साथ 2 बार सो चुकी हो और अब तुम मुझे कह रही हो कि यह एक दुर्घटना थी? हाँ, और श्रीमान शर्मा, भूलिएगा मत
कि मेरा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। क्या तुम इसे दोहराने की हिम्मत करते हो? अगर श्रीमान शर्मा को और कुछ नहीं कहना है तो मैं जा रही हूँ। मेरी भोली भाली, मुझे छिपाने की कोशिश मत करो तुम्हारे उस घटिया बॉयफ्रेंड को। वह उसने जो अभी कहा, क्या वह मुझसे प्यार करने लगा होगा? असंभव। वह है शर्मा समूह का सीईओ। वह मुझ में दिलचस्पी कैसे ले सकता है? यही बात है। रोहन, यह अदिति वर्मा है। कोई आश्चर्य नहीं कि आर्यन शर्मा उसके मोहपाश में आ गया। वह सचमुच इतनी मासूम और शुद्ध दिखती है। रोहन, हमें तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए इससे पहले कि आर्यन शर्मा उसे घर ले आए, वरना हमें कभी नहीं मिलेगा बूढ़े की हिस्सेदारी। चिंता मत करो, कोई मुझे नहीं रोकेगा आर्यन शर्मा को हटाने से, विरासत से। लेमोइन की हम श्रीमा, युवा मालिक वापस आ गए हैं। आप जा सकते हैं। बैठ जाइए। बोलिए, आप मुझसे क्या चाहते हैं? 3 महीने की अवधि आधी बीत चुकी है। किस तरह की महिला आप मेरे लिए लाएंगे? श्रीमान अध्यक्ष लेमोइन, आपकी तथाकथित समय सीमा, क्या मैंने अपनी सहमति दी थी? शेयर मेरे कब्जे में है। मुझे आपकी सहमति की जरूरत नहीं है। तो आपको समझना चाहिए कि मैं शादी करूं या मेरे बच्चे हों, यह आपका काम नहीं है। आर्यन शर्मा, मैं मानता हूं कि आप एक उत्कृष्ट वारिस हैं, लेकिन राजेश शर्मा का वारिस न केवल उत्कृष्ट होना चाहिए बल्कि आज्ञाकारी भी। आप गलत हैं। मैं आपका वारिस नहीं हूं। मैं वह हूं जो सत्ता हथियाता है। तो क्या आपको डर नहीं है कि मैं वास्तव में हस्तांतरण कर दूं शेयर रोहन को? तुम कोशिश कर सकते हो। देखते हैं कि रोहन शेयर प्राप्त करने के बाद मुझे मेरे पद से गिराएगा या यह मैं हूं जो उसे पहले नरक भेजूंगा। आप शांत हो जाइए पिताजी। अगर आप गुस्सा होकर बीमार पड़ गए तो आपकी नाजुक और अक्षम रखेल और यह नालायक नाजायज बेटा कोई भी उनकी रक्षा नहीं कर पाएगा। हा। खैर, देखते हैं आप क्या करने में सक्षम हैं। तुम्हें भविष्य में सतर्क रहना होगा। वाह, शायद नहीं उतना बुरा है जितना मैंने सोचा था। अरे वाह क्लोई, तुम क्या सोच रही हो? तुम दोनों आते हो अलग दुनिया से, तुम्हारा साथ होना असंभव है। जल्दी से ढूंढना बेहतर है एक भरोसेमंद नौकरी आर्यन लेमोइन का कर्ज चुकाने के लिए। मैं और जारी नहीं रख सकती उसके साथ इस रिश्ते में फंसे रहना। नमस्ते, क्या आप मिस्टर वर्मा हैं? जी हाँ, कृपया बैठिए। मिस डेविस, कल हमने रिक्रूटमेंट ऐप पर बात की थी। समय कम है इसलिए मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। ओह ठीक है, बताइए। कल से मैं 1 महीने के लिए व्यापार यात्रा पर जा रहा हूं। घर पर मेरे 2 कुत्ते हैं जिनकी देखभाल की जरूरत है। मुझे हर रोज तुम्हारी जरूरत होगी। काम के बाद मेरे घर आकर उन्हें खाना खिलाने और उनका पानी बदलने के लिए, और फिर उन्हें ले जाकर 1 घंटे के लिए नीचे घुमाने के लिए। बस इतना ही? यह इतना आसान है? मैम, हालांकि तुम्हें यह सुनिश्चित करना होगा जब मैं वापस आऊं उनकी हालत
स्वस्थ हो, वरना मैं तुम्हें भुगतान नहीं करूंगा वेतन। ठीक है। तो मैं तुम्हें अभी वापस ले चलता हूं ताकि तुम दोनों कुत्तों से मिल सको। ठीक है। क्या यह आर्यन का घर नहीं है? प्रिया, क्या हुआ? कोई बात नहीं। मुझे इतना बदकिस्मत नहीं होना चाहिए कि मैं आर्यन से टकरा जाऊं। चलो। हम ठीक है। प्रिया, क्या यह तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड है? मिस्टर पीटरसन, मुझे घर छोड़ने के लिए धन्यवाद। आपका स्वागत है। कल से मेरे प्यारे पालतू बच्चे आपकी देखभाल में रहेंगे। ओह, चिंता मत करो, मैं उनका अच्छे से ख्याल रखूंगी। ओह, अलविदा मिस्टर पीटरसन। अलविदा। क्या मैंने गलत सुना? क्या कोई सचमुच मेरा पीछा कर रहा है? मुझे क्या करना चाहिए? हाँ? आर्यन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए? प्रिया, तुम्हारा बॉयफ्रेंड मैं क्यों नहीं हो सकता? अभी जो आदमी था वह कौन था? आपका मतलब मिस्टर पीटरसन से है? मिस्टर पीटरसन? इतनी जल्दी? तुम उसे इतनी आत्मीयता से बुला रही हो? तुम उसे इतना पसंद करती हो? मेरे इतने करीब मत आओ। क्या तुम उसके साथ सोई थी? क्या वह मेरे जितना अच्छा है? क्या वह तुम्हें महसूस करा सकता है शुरू से अंत तक उतना अच्छा जितना मैं करा सकता हूँ? आर्यन, मेरा एक बॉयफ्रेंड है। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। छोड़ो। तो क्या आर्यन शर्मा जो कुछ भी चाहता है उसे मिल जाता है? अच्छी बनो, उससे रिश्ता तोड़ दो, मेरे साथ रहो। मैं नहीं करूंगी। छोड़ो। इतनी जल्दी तुम खुद को उसके लिए बचा रही हो? हाँ, मैं खुद को उसके लिए बचा रही हूँ। तो क्या? आर्यन शर्मा, तुम सीईओ हो शर्मा ग्रुप के। क्या तुम सच में बनने जा रहे हो जानबूझकर तीसरे पक्ष? आर्यन, क्या तुम जानबूझकर किसी और के रिश्ते में दखल दे रही हो? क्या? क्या हुआ? मुझे मत छुओ। तुम झगड़ालू औरत, बोलो, तुम मुझसे क्या चाहती हो? तलाक के कागज पर हस्ताक्षर करने से पहले? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी रखेल के लिए जगह बना दूं? सपना देखना बंद करो। भले ही मैं तीसरी पार्टी होती, मैं कभी नहीं तुम दोनों प्रेमियों को खुलेआम साथ रहने दूंगी। मैं तुम्हें जल्द ही समझौता करने पर मजबूर कर दूंगा। माँ, क्या यह इसके लायक है? आर्यन, तुम्हारे पिता ने मुझे धोखा दिया है। तुम्हें संघर्ष करना होगा और तुम्हें शर्मा ग्रुप का नियंत्रण लेना होगा। कभी भी उस रखेल और उसके बेटे को फायदा न उठाने देना, समझे? ठीक है। प्रिया, चूंकि तुमने फैसला कर लिया है मुझसे अलग रास्ते पर चलने का, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। अमित, मैं तुम्हारे घर पर हूँ। ओह, मैं उन्हें ले जाऊंगी नीचे टहलाने, फिर खाना और पानी देने। धन्यवाद अमित। चांस्यू, ट्रेजर, माँ जल्द ही तुम्हें देगी तुम्हारा रात का खाना, ठीक है?
ओह चांस्यू, ट्रेजर, कितने शांत। हे चांस्यू, धीरे, हमारा इंतजार करो। चांस्यू, अगली बार तुम इंतजार करना। ट्रेजर और माँ का, ठीक है। ओह कितने शांत। श्रीमान शर्मा, आप आ रहे हैं या नहीं? ओह माफ करना, क्षमा करें। लगता है बहुत गुस्से में। मैंने जो उस दिन कहा था, क्या वह इतना आहत करने वाला था? लेकिन वह भी बहुत आगे बढ़ गया। चांस्यू, वापस आओ। श्रीमान शर्मा, वह सचमुच गुस्से में लग रहा है, लेकिन यह भी ठीक है। वैसे भी हम अलग अलग दुनिया के लोग हैं। हे चांस्यू, अदिति वर्मा, चूंकि तुमने चुना है एक नौकरानी की तरह उसके साथ रहने का, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। अब से हमारे बीच यह खत्म हो गया है। आप मिस सोंग होंगी। बैठिए। मिस सोंग, जो आपने फोन पर कहा वह सच है। जब तक मैं आपकी मदद करूंगा क्लियारा डेविस को बर्बाद करने में, आप मुझे $10 लाख देंगी और 3 महीने बाद मुझे मिलर ग्रुप में नौकरी मिल जाएगी। बेशक, यह सिर्फ जमा राशि है। अगर आप काम ठीक से करेंगी तो मैं आपको $10 लाख और दूंगी, जो आपकी बाकी की जिंदगी आराम से गुजारने के लिए काफी होगा। चिंता न करें मिस सोंग, मैं उस औरत को, क्लियारा डेविस को, बहुत समय से नापसंद करता हूँ। मैं निश्चित रूप से आपके लिए यह काम कर दूंगा। तो मैं आपके अच्छे समाचार का इंतजार करूंगी। क्लियारा डेविस, इस बार आप मुझे दोष नहीं दे सकती। अगर किसी को दोष देना है तो खुद को दोष दें कि आपने गलत लोगों को नाराज किया। क्लियारा डेविस, कल मैंने इंतजाम किया है मिस्टर स्टर्लिंग के साथ गोल्फ खेलने का। वेरिडियन ग्रुप से तुम मेरे साथ चल रही हो। वेरिडियन ग्रुप? हाँ, वे इस उद्योग में स्किन केयर कच्चे माल के सबसे प्रतिष्ठित आपूर्तिकर्ता है। यह एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है हमारी कंपनी के लिए, साल के दूसरे छमाही में। कल अगर आप मिस्टर स्टर्लिंग को मना लेती हैं और उनसे अनुबंध पर हस्ताक्षर करवा लेती हैं, आपका साल का बोनस 2 गुना हो जाएगा और आपको $7,000 का कमीशन मिलेगा। $7,000 का कमीशन? मिस्टर हेंडरसन, आप मुझसे बदला लेने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, है ना? ऐसा कैसे हो सकता है? अभी भी तुम मुझ पर दबाव बना सकती हो। इसके अलावा वेरिडियन ग्रुप एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। अगर मुझ में 10 गुना भी हिम्मत होती तो भी मैं इसके बारे में मजाक करने की हिम्मत नहीं करता। अगर तुम नहीं जाना चाहती तो ठीक है, बहुत से लोग इस मौके का फायदा उठाना चाहेंगे। ठीक है, मैं जाऊंगी। अच्छे से कपड़े पहनना याद रखना, कंपनी को शर्मिंदा मत करना। अदिति, मैंने आपसे ठीक से कपड़े पहनने को कहा था, आप ऐसे ही आ गई हैं प्रोजेक्ट पर बात करने के लिए। श्रीमान कपूर, मुझे लगता है कि मेरा पहनावा बिल्कुल उपयुक्त है। अगर आप किसी की तलाश में हैं, एक एस्कॉर्ट, तो आप गलत व्यक्ति के पास आए हैं। आप ठीक है, चलिए चलते हैं। श्रीमान त्यागी को इंतजार न कराए। अच्छा शॉट। श्रीमान त्यागी, यह है अदिति वर्मा, जिनके बारे में मैंने आपसे बात की थी। नमस्ते श्रीमान त्यागी। नमस्ते कुमारी वर्मा। श्रीमान त्यागी, यह वह योजना है जो मैंने लिखी है। सहयोग के संबंध में हरियाली समूह और हमारी कंपनी के बीच, कृपया इस पर एक नजर डालें। यह है। अदिति, तुम सचमुच नाजुक नहीं हो। आप शुरुआत से ही ऐसा कैसे कर सकती हैं? काम की बात? ओह, यह एक युवा है जो अपने कामकाजी जीवन की शुरुआत कर रही है। वह थोड़ी उतावली हो सकती है। मैं नाराज नहीं हूँ। आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? श्रीमान त्यागी सही कह रहे हैं। कुमारी वर्मा, चूंकि आप यहाँ हैं, तो क्यों न आप मेरे साथ कुछ खेल खेलने का सम्मान दें? ठीक है, लेकिन मैं बहुत अच्छा खेलना नहीं जानती। कृपया मुझ पर मेहरबान रहें, श्रीमान त्यागी।
कोई बात नहीं, थोड़े अभ्यास से आप इसमें सफल हो जाएंगी। कुमारी वर्मा, यह एक कौशल है जो व्यापार के लिए आवश्यक है। आर्यन, तुम्हारी प्यारी को किडनैप किया जाएगा। क्या तुम उसे बचाने के लिए हीरो नहीं बनोगे? कोई दिलचस्पी नहीं। क्या तुम दोनों लड़े? मुझे पता ही था कि पिछले 2 दिनों से कुछ ठीक नहीं था। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस बड़े भेड़िया को, जिसने अभी अभी आनंद की खोज की है, अब उसका शिकार नहीं मिल सकता। उसका एक बॉयफ्रेंड है, मैं उसका प्रेमी नहीं बनूंगा। तुम्हारे पास जो कुछ है उसके बावजूद वो तुम्हें चुनती भी नहीं है। आर्यन, तुम्हारा दोस्त तुम्हें सलाह दे रहा है, प्यार में तुम्हें लड़ना होगा। वैसे भी तुम पहले से ही व्यापार के तानाशाह हो, तुम्हें ऐसा करने से डर नहीं लगता। निकल जाओ। कहाँ जा रहे हो? टॉयलेट। टॉयलेट? कुछ लोग बस अकड़ने के लिए होते हैं और कुछ नहीं। यह अंदर है, मैंने इसे अंदर डाल दिया। बहुत बढ़िया, कुमारी वर्मा में बहुत प्रतिभा है। उन्होंने इतनी जल्दी तकनीक में महारत हासिल कर ली। मैंने शुरू करने से पहले 1 महीने से अधिक समय तक एक कोच का अनुसरण किया। श्रीमान त्यागी, हमने बहुत देर तक खेला, थोड़ा आराम करते हैं। मैंने वीआईपी लाउंज में चाय और पेस्ट्री तैयार करवाई है। परियोजना के बारे में बात करते हैं। तो एक पल आराम करते हैं। हम बेहतरीन चाय। कुमारी वर्मा, आप भी इसका स्वाद लीजिए। माफ कीजिए मिस्टर स्टर्लिंग, मुझे चाय पीने की आदत नहीं है। क्या हम पहले प्रोजेक्ट पर नजर डालें? क्या मिस डेविस, क्या आपको शक है कि मैंने आपका कप जहरीला कर दिया? अगर आप मुझ पर इतना शक करती हैं, तो कोई मतलब नहीं है इस प्रोजेक्ट पर चर्चा करने का। एक पल रुकिए। मिस्टर स्टर्लिंग, यह बस एक कप चाय है। तुम इतना नाटकीय क्यों हो रहे हो? हफ, क्या तुम्हें $7,000 का प्रोजेक्ट कमीशन नहीं चाहिए? ठीक है, मैं इसे पी लूंगी। मिस्टर स्टर्लिंग, मैंने चाय पी ली है, चलिए अपने प्रोजेक्ट को देखते हैं। मिस्टर स्टर्लिंग, यह नशीली चाय पीने के बाद, हाँ, आज अगर तुम्हें पंख भी लग जाते तो भी तुम हमारी पकड़ से बच नहीं पाती। हाँ। मिस्टर स्टर्लिंग, चलिए शुरू करते हैं। हाँ। बहुत गर्मी है। क्या तुम निश्चित हो कि उसका कोई संपर्क नहीं है? वह मुझे परेशानी में नहीं डालेगी, है ना? बिल्कुल, वह बस बिना पैसे या शक्ति वाली एक छोटी कर्मचारी है। शायद कल वह तुम्हें उसे रखने के लिए गिड़गिड़ाएगी। हाँ, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। हाँ। मेरी छोटी सी सुंदरी, मुझे तुम्हें संजोने दो। हाँ। छोड़ो, दूर हटो, मुझे जाने दो। मिस्टर स्टर्लिंग सचमुच आसानी से बच रहे हैं। वह बूढ़ा, लेकिन उससे और मिस सॉन्ग से मोटी कमाई करने के बाद मैं पैसे लेकर विदेश चला जाऊंगा। तब मैं जो भी महिला चाहूं उसे पा सकता हूं। हाँ। मुझे जाने दो। हाँ। तुम मिस्टर मिलर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? तुम मुसीबत मोल ले रहे हो। नहीं मिस्टर मिलर, रहम करो। मिस्टर मिलर, मिस्टर हेंडरसन उसे यहाँ लाए थे। मुझे नहीं पता था कि वह तुम्हारे साथ है। और करीब मत आना। आउच। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्या मैं मरने वाली हूँ? क्लारा, तुम कैसी हो? क्लारा, भाई, तुम बहुत देर से बाथरूम में हो। क्या तुम गिर गए थे? रिक मार्स, तुम्हारे पास 10 मिनट है। यहाँ आओ और इनसे निपटो, ये दोनों कमीने। ठीक है भाई।
क्लारा, जागने की कोशिश करो। तुम बहुत शांत और सहज हो। क्लारा, ध्यान से देखो मैं कौन हूं। एथन, एथन मिलर। बहुत गर्मी है, क्या तुम मुझे गले लगा सकते हो? प्रिया, मुझसे भीख मांगो। कृपया। आर्यन, इतने खतरनाक तरीके से खेल रहे हो? प्रिया, मैं कौन हूं? थू, आर्यन शर्मा। प्रिया, तुम सिर्फ मेरी हो सकती हो। मैं फिर तुम्हारे साथ सो गई। क्या तुम्हें डर है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड को पता चल जाएगा और जल जाएगा? अदिति, तुम्हें उसकी इतनी परवाह है? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। हाँ हाँ हाँ। मुझे घर जाना है। अदिति, बातें साफ कर लो। कल रात तुम्हें नशीली दवा दी गई थी, मैंने तुम्हें बचाया था। तो क्या मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए मुझे इस तरह बचाने के लिए जब मैं पूरी तरह बेहोश थी? मैं बस अच्छे से काम करना चाहती थी, अच्छी कमाई करना और अपनी दादी का ख्याल रखना चाहती थी। क्यों क्यों तुम सब मेरे पीछे पड़े हो? क्यों? अदिति, मेरी प्रेमिका बन जाओ। क्या? मैंने कहा, छोड़ दो अपना बेकार बॉयफ्रेंड जो किसी काम का नहीं। मेरे साथ रहो, तब कोई भी तुम्हें धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा। ठीक है? आर्यन शर्मा, क्या आपको यह मजेदार लगता है? आप वारिस हैं एक शक्तिशाली परिवार के, शर्मा समूह के सीईओ के। क्या इसीलिए आप बिना किसी पछतावे के मुझे उकसा सकते हैं और मेरे साथ खेल सकते हैं? श्रीमान शर्मा, मैं यह खेल नहीं खेल सकती। खेलना? मैं आर्यन शर्मा कभी भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहा जो भावनाओं से खेले। क्या वह गंभीर है? यह कैसे संभव है? मैं स्वीकार करता हूं, शुरुआत में यह तुम्हारा शरीर था जिसने मुझे आकर्षित किया। इतना सुगंधित, इतना कोमल, इतना मोहक। लेकिन अब यह सिर्फ तुम्हारा शरीर नहीं है जो मुझे आकर्षित करता है, यह तुम पूरी की पूरी हो। अदिति, तुम्हें मेरे प्रति अपनी जिम्मेदारियां स्वीकार करनी होंगी। तुम बदनीयती से काम कर रही हो। हाँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हम बिल्कुल एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। हम किस तरह से एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं? क्या मैं काफी अमीर नहीं हूं या अच्छी तरह से गठीला नहीं हूं? या फिर क्या? बोलना बंद करो। आर्यन, तुम विकृत हो। हाँ, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही विकृत हूं।
उस बेकार बॉयफ्रेंड से रिश्ता तोड़ लो जिसका कोई मतलब नहीं है। क्या तुम सुन रही हो? मैं तुम्हारा प्रेमी नहीं बनना चाहता। मुझे उसकी जगह लेने दो, ठीक है? मुझे थोड़ा समय दो सोचने के लिए। 3 दिन। 3 दिन? यह बहुत कम है। 1 दिन? 1 हफ्ता? तो 3 दिन, वह 3 दिन है। पहले मुझे छोड़ो। अदिति, तुम्हें मुझे एक संतोषजनक जवाब देना बेहतर होगा, वरना मुझे नहीं पता कि मैं क्या अप्रत्याशित कर बैठूंगा। आर्यन, मैंने इस श्रीमान कपूर से कुछ दिलचस्प बातें निकाली हैं। क्या तुम सुनने आना चाहते हो? मैं तुरंत आता हूं। भाई, वो यहां है, मिस्टर शर्मा। तुम फिर से कहो, तुम्हें किसने उकसाया आज जो हुआ उसके लिए? आह, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द। आह, मैं बताऊंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं गलत था, मैंने गलती की। वह मिस वर्मा थी, नेहा वर्मा। उसने मुझे $10 लाख दिए प्रिया को बर्बाद करने के लिए, बाकी किसी भी चीज के लिए। मुझे सच में कुछ नहीं पता मिस्टर शर्मा। मुझे पता है कि मैं गलत था। कृपया मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो। भाई, लगता है रोहन शर्मा, वो नाजायज बेटा, पहले से जानता है कि तुम प्यार में पड़ गए हो और वो तुम्हारे पीछे आने के लिए तैयार है। उन दोनों को ले जाओ। मैं चाहता हूं कि वे बिताए अपना बाकी जीवन जेल में। हाँ सर। मिस्टर शर्मा, दया, कृपया मुझे बख्श दो। मिस्टर शर्मा, दया। अब क्या योजना है? उन्होंने मेरी छोटी खरगोश को छूने की हिम्मत की। मैं उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब तक वो मिस्टर हेंडरसन सफल हो गए होंगे, है ना? प्रिया, अगर तुम किसी को दोष देना चाहती हो तो खुद को दोष दो। इतनी अंधी होने के लिए तुमने मेरा रास्ता रोका। शर्मा परिवार की रखेल बनने का, तुम्हें जीवित रहने देना पहले से ही मेरी बड़ी दया है। आर्यन शर्मा, वह यहाँ क्यों है? आर्यन, तुम क्यों वापस आए हो? मैं क्यों वापस आया, तुम्हें नहीं पता? आर्यन, तुम किस बारे में बात कर रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। आर्यन, तुम क्या कर रहे हो? मैं अपने गर्भ में लिए हुए हूँ शर्मा परिवार का पहला पोता। अगर उसे कुछ भी हुआ तो रोहन और राजेश शर्मा तुम्हें ऐसा करने नहीं देंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लोगों पर हाथ उठाने की? नेहा, रोहन, आर्यन, तुम मेरी पत्नी और मेरे बच्चे के साथ क्या करने वाले हो? निश्चिंत रहो, मैं महिलाओं पर हाथ नहीं उठाता। रोहन, क्या मेरी सहनशीलता हाल के दिनों में थोड़ी ज्यादा अच्छी नहीं हो गई है? इतनी कि तुम्हें यह विश्वास हो जाए कि तुम मेरे लोगों पर हाथ उठा सकते हो। आर्यन, रोहन तुम्हारा अपना भाई है, तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो? मेरा भाई एक तुच्छ व्यक्ति जो शर्मा परिवार के वंशावली में भी शामिल नहीं है, मेरे भाई होने का दावा करने की हिम्मत करता है। आर्यन, तुम सिर्फ इसलिए डींगे हाँकते हो क्योंकि तुम्हारा जन्म मुझसे बेहतर हुआ है, हमेशा से। क्या पिताजी ने तुम्हें कभी अपनी बाहों में लिया है? वह तुमसे प्यार नहीं करता और तुम्हारी माँ से तो और भी कम। मैं उनका सबसे प्रिय पुत्र हूँ। जो कुछ भी शर्मा का है वह अंततः मेरा होगा। बस करो। क्या बात है पिताजी? क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारे प्यारे बेटे को मार डालूंगा? आर्यन शर्मा, क्या तुम्हें अभी भी थोड़ा सामान है मेरे लिए? जिस पल तुमने उसे बार बार मुझे हेरफेर करने दिया। नहीं। चुप रहो। जब तक मैं लेमोइन परिवार का मुखिया हूं, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। कल रात मेरा जन्मदिन का भोज है। मैं घोषणा करूंगा कि हिस्सेदारी रोहन को दी जाएगी, जब तक कि
तुम तुरंत सगाई न कर लो मिस मार्शल से। क्या आप मुझे धमकी दे रहे हैं? ये हिस्सेदारी तुम्हें चाहिए या नहीं, यह तुम पर निर्भर करता है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरी शादी आपके मतलब की बात नहीं है, लेकिन चूंकि तुम इतनी बहू चाहते हो तो मैं उसे ले आऊंगा ताकि तुम उसे देख सको। आर्यन, जो तुमने मुझसे खोजने को कहा था सोफी मार्शल के बारे में, वो मिल गया है। पिछले महीने वो पितृत्व परीक्षण के लिए अस्पताल गई थी और उसके कई पुरुषों के साथ अस्पष्ट संबंध थे। मैंने तुम्हें सबूत पहले ही भेज दिए हैं। क्या तुम पक्के हो कि यह सब सच है? बिल्कुल, ये मैं हूं जिसने व्यक्तिगत रूप से इसकी जांच की है। जिसकी इतनी उम्मीद थी वो पोता लेमोइन का नहीं है। मैं तुम्हारे पिता का चेहरा कैसा होगा जब उन्हें ये पता चलेगा, वो यादगार होगा। रोहन शर्मा, यह जन्मदिन का भोज कौन जीतेगा यह अभी तय नहीं है। क्या करूं? मैंने अभी तक सोचा नहीं है कि इसका सामना कैसे करूं। हूं। अभी भी छिपने की कोशिश कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमने 3 दिन तय किए थे, अभी 3 दिन भी नहीं हुए हैं। मैंने बस 3 दिन कहा था तुम्हारे सोचने के लिए। मैंने यह नहीं कहा था कि तुम इन 3 दिनों में मुझे नहीं ढूंढ सकती। तुम पूरी तरह से अनुचित हो। बस करो, मैं तुम्हें ढूंढने आया हूं क्योंकि मेरे पास एक महत्वपूर्ण काम है। अपनी आंखें खोलो और देखो कौन वास्तव में अनुचित है। आज रात क्या तुम मेरे साथ भोज में चलोगी? मैं नहीं जाऊंगी, मैं बस एक कोई नहीं हूँ। मैंने ज्यादा नहीं देखा है उच्च स्तरीय भोजों का। क्या होगा अगर मैं तुम्हें शर्मिंदा कर दूं? तब क्या? इसके अलावा मुझे अभी भी काम करना है और तुम्हें वापस चुकाना है। बस इतना है कि तुम भोज में चलने के लिए सहमत हो जाओ। हमारे बीच का कर्ज साफ हो जाएगा। सच में? बेशक यह सच है। मैंने तुम्हें कब झूठ बोला है? तुमने मुझे कितनी बार झूठ बोला है? वाह। नमस्ते मिस्टर मिलर। अमीरों की दुनिया बस बहुत खर्चीली है। मुझे अमीर लोग पसंद नहीं है। ठीक है, जाओ और ड्रेस पहनो। यह गाउन मैंने खास तुम्हारे लिए चुना है। आज रात मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम शानदार दिखो। हाँ। तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों है? यह पहनावा मुझ पर अजीब लग रहा है। बिल्कुल नहीं, मेरी पसंद हमेशा बेदाग रही है। चलो चलें, कार्यक्रम शुरू होने वाला है। ठीक है। श्रीमान शर्मा, मैंने सुना है कि अध्यक्ष शर्मा आपको हस्तांतरित करने का इरादा रखते थे, अपने सभी शेयर। क्या ये सच है या झूठ? हाँ बिल्कुल, आज रात मेरे पिता सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा करेंगे। यह खबर। बधाई हो श्रीमान शर्मा, मैं तंग आ चुका था। मैक्सिम लेमोइन उस तानाशाह से, बहुत समय से शर्मा परिवार का वारिस आप होने चाहिए श्रीमान शर्मा। बिल्कुल। हाँ। एक बार जब मेरे पास शेयर आ जाएंगे, आर्यन लेमोइन को शर्मा परिवार से निकाल दिया जाएगा। उस समय फायदों की कोई कमी नहीं होगी आप सभी के लिए जो यहाँ मौजूद हैं। बढ़िया, धन्यवाद श्रीमान शर्मा। अजीब बात है, पहले ही इतनी देर हो चुकी है। आर्यन अभी तक यहाँ क्यों नहीं है? आज हमारे पिता का जन्मदिन है। यह मेरे पिता का अनादर है। वह सचमुच उनका सम्मान नहीं करता है ना? शायद उसे कोई साथी नहीं मिला और उसे तुम्हारे पिता को नाराज करने का डर है कि वह आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। हाँ हाँ हाँ।
तो जब मैं यहाँ नहीं होता तुम विरासत के लिए लड़ने के लिए इतने उत्सुक हो जाते हो? वाह, वो कितनी खूबसूरत है। क्या मैं कुछ गलत देख रहा हूँ? ये आदमी जो आमतौर पर महिलाओं से दूर रहता है, तानाशाह, वास्तव में एक महिला साथी को लाया। एक बॉल में। बहुत सुंदर। पता नहीं किस परिवार की बेटी है। यह हाई सोसाइटी है। मुझे लगता है कि मुझे अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली महसूस हो रहा है तुम्हारे साथ आकर और दुनिया देखकर। हम वही है जिसने मिस्टर हेंडरसन को तुम्हें फंसाने के लिए निर्देश दिया था। तो वह वही है, लेकिन मैं उसे जानती भी नहीं हूँ। वह मुझे नुकसान क्यों पहुंचाना चाहेगी? खांसी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं उसे कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। तमाशा देखने के लिए तैयार हो जाओ। हम पॉल मिलर, बूढ़ा आदमी अभी मरा नहीं है और तुम पहले से ही पारिवारिक संपत्ति बांटने की इतनी जल्दी में हो। मिलर परिवार की संपत्ति, यह तुम्हारे लिए नहीं है, एक नाजायज बेटे यहां लेक्चर देने के लिए। क्या एक नाजायज बेटा? सचमुच असंभव। ये काफी अपमानजनक है। पिताजी मुझे शेयर देने वाले हैं। यह बहुत पहले तय हो गया था। लेकिन तुम्हें उन्हें लेने के लिए काफी समय तक जीवित रहना होगा। तुम मैं अभी मरा नहीं हूं और तुम सब कुछ उलट पुलट करना चाहते हो। पिताजी, बस यह है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता उसके व्यवहार को। तुम दोनों यहां आओ, मुझे कुछ कहना है। हे, क्या तुम ठीक रहोगे? चिंता मत करो, वे मुझे छू नहीं सकते। बस मेरा इंतजार करो। जब तक इस महिला से निपट नहीं लिया जाता, विरासत मेरी हो जाएगी और मेरे पेट में पल रहे बच्चे की। गमवार, आज तो मैंने दुनिया देख ली, लेकिन मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, एक सलाह। मिलर परिवार का पानी बहुत गहरा है, तुम इसे संभाल नहीं सकते। जितनी जल्दी हो सके चले जाना ही बेहतर है, ईथन मिलर, वरना तुम्हारा भाग्य यकीनन दयनीय होगा। मैं तुमसे कभी मिली भी नहीं, तुम बुरी औरत, और तुम मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हो। पीछे हटो। मैं तुम्हें निशाना नहीं बना रही, यह ईथन मिलर है। तुम सच में नहीं सोचती कि ईथन मिलर ने तुम पर दिल हार दिया है ना? सब जानते हैं, बाहर के लोग उसे कहते हैं ठंडे चेहरे वाला तानाशाह। वह कभी भी महिलाओं के करीब नहीं रहा। वह बस तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है, पारिवारिक संपत्ति के लिए, चाल चलने के लिए। असंभव। मुझे विश्वास नहीं है कि वह उस तरह का इंसान है। खुद को देखो, सिर से पांव तक तुम किस लायक हो मिलर परिवार के वारिस के? आज यहाँ के लोग सभी उच्च समाज के हैं। अगर वह चाहता तो अनगिनत सामाजिक महिलाएं होती, कतार में खड़ी होती ईथन मिलर के बिस्तर में। वह भला कैसे पसंद कर सकता है तुम जैसी गंवार को? स्पष्ट रूप से देखो वास्तविकता। तुम तो बस एक आसानी से हेरफेर किया जाने वाला औजार हो। जब वह तुमसे उब जाएगा, वह तुम्हें कचरे की तरफ फेंक देगा। हम दोनों औरतें हैं, मैं तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाऊंगी। बस तुम्हें वही करना है जो मैं कहूँ, और ईथन मिलर को छोड़ दो। मैं तुम्हें एक बड़ी रकम दे सकती हूँ, जो यह सुनिश्चित करने के लिए काफी है कि तुम जीवन भर आराम से रहो। क्या कहती हो? मेरे प्रस्ताव पर ध्यान से विचार करो। यह बहुत संभव है कि तुम्हारे जीवन का एकमात्र किस्मत बदलने का मौका हो। लगता है ईथन मिलर के लिए तुम्हारी भावनाएं आखिरकार उतनी मजबूत नहीं हैं, लेकिन यह सबसे समझदारी भरा फैसला है। तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें लगता है सब लोग तुम्हारे जैसे हैं, सिर्फ पैसे देखते हैं? मुझे माफ करना, तुमने मुझे गलत समझा, और आर्यन को भी। तुम कहती हो कि वह एक तानाशाह है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम उसे बिल्कुल नहीं जानती। बहुत अच्छा, चूंकि तुम मेरा प्रस्ताव नहीं मान रही तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। रक्षक, मुझे छोड़ो। हम्फ, मैंने तुमसे एक मंगेतर लाने को कहा था, किसी बदनाम औरत को नहीं। इतने महत्वपूर्ण अवसर पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे लाने की? वह मेरी मंगेतर है। मैं आपसे विनती करता हूं कि उससे सम्मान से बात करें। अगर तुम मुझसे विरोध करना जारी रखते हो
तो मैं ये हिस्से अभी से रोहन को दे दूंगा। चूंकि आप वंश को लेकर इतने गंभीर हैं, तो आप कैसे समझाएंगे कि उस समय किसी ने एक डांसर के लिए पत्नी और बच्चे को छोड़ दिया और ले आया एक नाजायज बेटा? आप क्या कहेंगे? तुम नालायक बेटे, यहां से निकल जाओ। मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहता। देखा, पिताजी हमेशा मेरे साथ थे। तुम मुझसे लड़ने के लिए क्या इस्तेमाल करोगे? शायद एक पल में ऐसा न हो। आज मैं तुम्हें बता दूंगा कि शर्मा परिवार ऐसी जगह नहीं है जहां कोई भी घुस सके। आ तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। सोफी मार्शल, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मौत को बुला रही हो, है ना? मैक्सिम लेमोइन, मैं पहला पोता लेमोइन परिवार का। अगर कोई अनहोनी हो जाए तो आप इसे अध्यक्ष महोदय को कैसे समझाएंगे? क्या आपको लगता है कि मुझे उन्हें जवाब देना होगा? पिताजी, शांत हो जाइए। यह इसके लायक नहीं है। आप ही समझदार हैं। श्रीमान, यह अच्छा नहीं है। युवा मालिक और कुमारी मार्शल हाथापाई पर उतर आए हैं। क्या? बस करो मैक्सिम, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो वह चली जाएगी। उसके जैसी इंसान के लिए यह इसके लायक नहीं है। बस करो मैक्सिम। रुक जाओ। तुम ठीक हो? मैक्सिम लेमोइन, तुम क्या कर रहे हो? यह एक अपराध है, क्या तुम जानते हो? अगर तुम्हें किसी को दोष देना है तो उसे दोष दो। उसने उसे छुआ जिसे नहीं छूना चाहिए था। यह इस विदेशी की वजह से है। उसे बाहर निकालो। अब से वह लेमोन परिवार में कभी कदम न रखे। मैं देखना चाहूंगा कि कौन ऐसा करने की हिम्मत करता है। पिताजी, क्या आपको सच में लगता है कि सोफी मार्शल जो बच्चा पाल रही है वह लेमोइन परिवार के खून का है? आपका क्या मतलब है? चूंकि लगभग सभी यहाँ हैं, पेश करने का समय आ गया है वह उपहार जो मैंने तैयार किया है। आह, पिताजी, यह बड़ा उपहार, क्या आप संतुष्ट हैं? असंभव। यह वही होगा। उसने शेरों के लिए यह सब किया। अगर मैं बाज हूं तो यह बच्चा कहां से आएगा? यह तुमने जानबूझकर मुझे फंसाने के लिए किया है, वरना मैं और पॉल रोहन गर्भवती कैसे हो सकते हैं? नहीं, क्या तुम इतने निश्चित हो कि उसके पेट का बच्चा तुम्हारा है? क्या तुमने पितृत्व परीक्षण करवाया है? तुम क्या बात कर रहे हो? मैं बस एक उचित अनुमान लगा रही हूँ। मुझे पता है तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, इसलिए मैंने विशेष रूप से दूसरा उपहार तैयार किया है। उसके पेट का बच्चा शर्मा परिवार की वंशरेखा से नहीं है। हे भगवान, प्रतिष्ठित शर्मा ग्रुप के दूसरे युवा मालिक, वह हरी टोपी जो उन्होंने पहनी है सचमुच चमक रही है। उसके पेट का बच्चा किस आदमी से है? नहीं, ऐसा नहीं है। पॉल रोहन, मुझ पर विश्वास करो। यह उसने जानबूझकर शेरों के लिए गढ़ा होगा, वरना मैं गर्भवती कैसे हो सकती हूँ? नेहा वर्मा, क्या तुम मुझसे शर्त लगाने की हिम्मत करती हो? अभी जाओ, पितृत्व परीक्षण करवाओ। अगर परीक्षण के नतीजे ठीक रहे तो मैं आर्यन शर्मा परिवार के उत्तराधिकारी का पद छोड़ने को तैयार हूँ। क्या तुम हिम्मत करती हो? नहीं। गार्ड, इस अपमानजनक औरत को मिलर परिवार से बाहर निकालो। पॉल, मैं गलत थी। मैं सचमुच जानती हूँ कि मैं गलत थी। मैं तुमसे विनती करती हूँ, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे मिलर परिवार की मालकिन बनने दोगे? कृपया मुझे बचाओ। चुप रहो। तुम औरत, तुमने मुझे पूरी तरह से शर्मिंदा कर दिया है। बाहर निकलो। जाओ। पॉल, भोज यहीं समाप्त होता है। सब तितर बितर हो जाओ। पॉल मिलर, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। अगर तुम एक औरत को भी नियंत्रित नहीं कर सकते तो तुम मिलर परिवार के व्यवसाय की रक्षा कैसे कर सकते हो? पिताजी,
मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे एक और मौका दो। यह खत्म हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है। पॉल मिलर, तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, वरना तुम पहने हुए होते ताउम्र वह सिंगों वाली टोपी। मेरी राजकुमारी, तमाशा खत्म हो गया है, हमें महल वापस चलना चाहिए। यह खत्म हो गया है। क्लारा, मुझे माफ करना, तुम्हें इसमें घसीटने के लिए। नहीं, असल में मुझे लगा कि तुम काफी हैंडसम थे जब तुमने मेरी रक्षा की। मेरी छोटी खरगोश। मैं। क्लारा, तुम इतनी देर से वापस क्यों आए हो? आपका बॉयफ्रेंड आ गया है, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। हे, क्या हुआ? क्या आपकी अपने बॉयफ्रेंड से लड़ाई हुई? मैंने कुछ बहुत दुख पहुंचाने वाली बातें पहले कह दी थीं और अब मुझे उसका पछतावा है, लेकिन मुझे नहीं पता इसे कैसे समझाना है उन्हें। क्लारा, पुरुषों को भी मनाना पड़ता है। कुछ चीजें अपरिवर्तनीय लगती हैं, लेकिन शायद कोशिश करने से अलग नतीजे मिल सकते हैं। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आपको बहादुरी से कहना चाहिए। तब तक इंतजार न करें जब तक आप उन्हें याद न करें और गहरा पछतावा हो। हाँ, मैंने समझाने की कोशिश भी नहीं की है, तो मैं इतनी आसानी से हार कैसे मान सकती हूँ? धन्यवाद मिस्टर पीटरसन। जल्दी जाओ, थोड़ी देर रुको जब तक वो व्यक्ति दूर न चला जाए। आर्यन, मुझे माफ कर दो। मिस्टर पीटरसन मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है। मैं जानबूझकर पहले तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही थी। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? माफ करना, मैंने तुम्हें किसी और के लिए समझ लिया था। पागल। क्या वह सचमुच चला गया? मेरी प्यारी खरगोश, मैंने सब कुछ सुना। तुम कहाँ थे तुम? मैंने तो बस खुद को पूरी तरह से बेवकूफ बना दिया। मैं चाहता हूं कि तुम खुद मुझे बताओ। मुझे यह सीधे सुना होगा, इससे पहले कि मैं यकीन कर सकूं। और भले ही तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड न हो, तुम मुझे न चुनो। आर्यन, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। साथ रहते हैं। मेरी प्यारी खरगोश, अब से तुम सिर्फ मेरी हो सकती हो। बूढ़ा आदमी, क्या तुमने सच में फैसला कर लिया है कि इक्विटी सबसे बड़े बेटे को हस्तांतरित कर दी जाए? पॉल, बांझपन के साथ तुम्हें मिलर वारिस नहीं होंगे। मिलर ग्रुप का वारिस सिर्फ रोहन हो सकता है। सबसे बड़े बेटे की क्षमताओं के साथ मिलर ग्रुप उसे देना दूसरे बेटे को देने से ज्यादा भरोसेमंद है, बहुत ज्यादा। ये नालायक बस सुनता नहीं है, बहुत विद्रोही है। ऊपर से मैंने दूसरे बेटे का पक्ष लिया, बस उसे सबक सिखाने के लिए। किसने सोचा था वो और भी ज्यादा विद्रोही हो जाएगा? सौभाग्य से ये बच्चा व्यापार में अच्छा है, उसमें वाकई इसकी कला है। तुम खुद, क्या तुम भी ऐसे ही नहीं थे? ये सबसे बड़ा बेटा, उसने तुम्हारी भावनाएं विरासत में पाई हैं। मिलर ग्रुप निश्चित रूप से उसके नेतृत्व में आगे बढ़ेगा और भी ऊंचा और दूर। हम
वारिस कौन बनता है यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि मिलर परिवार जारी रह सके। यदि आवश्यक हो मैं भी बलिदान हो सकता हूं। वकील को सूचित करें इक्विटी अनुबंध में संशोधन करने के लिए। मेरे लिए भी समय आ गया है पद छोड़ने और सेवानिवृत्त होने का। हाँ। तो शुरू से अंत तक मैं बस एक मोहरा था। बूढ़ा आदमी, तुम इतने निर्दयी हो। ठीक है, चूंकि ऐसा है तो हम सब नरक में जाएंगे। कुमारी वर्मा यहाँ है। किसी ने आपको फूल भेजे हैं। वाह अदिति, किसी ने तुम्हें फूल भेजे हैं। धन्यवाद। क्या तुम्हारा अब कोई बॉयफ्रेंड है? अदिति, तुम छिपा रही हो चीजों को अच्छी तरह। मजाक बंद करो, हम काम पर हैं। मुझे तुम्हारी याद आती है, मेरी प्रेमिका। क्या हमने यह नहीं कहा था कि हमें विवेकपूर्ण रहना चाहिए? अगर तुम ऐसे ही करती रही तो हमें देख लिया जाएगा, श्रीमान लेमोइन। तो क्या हुआ? मैं बस चाहता हूं कि पूरी दुनिया जाने कि तुम मेरी प्रेमिका हो। क्या तुम्हारे पास काम के बाद समय है? मेरे साथ कहीं चलो। ठीक है। अगर मैं तुमसे शादी के लिए पूछता तो तुम हाँ कहती है ना मेरा प्यारा? कुमारी वर्मा, श्रीमान लेमोइन ने मुझे आपको लेने भेजा है। और आर्यन, वह कहाँ है? वह खुद क्यों नहीं आया? श्रीमान लेमोइन, उसे एक अप्रत्याशित काम आ गया है। वो थोड़ी देर में आ जाएगा। कृपया। इधर उधर मत हिलो, तमीज से पेश आओ। मैं तुमसे कह रही हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड मिलर ग्रुप का सीईओ है। तुमने मुझे किडनैप किया है। यह तुम्हारे लिए अच्छा अंत नहीं होगा। तुम आर्यन शर्मा हो, है ना? चिंता मत करो, वह भी बचकर नहीं निकलेगा। मुझे जाने दो। चुप रहो। मिस्टर पॉल मिलर, हमने प्रिया को पकड़ लिया है। आगे क्या करना चाहिए? पॉल मिलर। अच्छा, योजना के अनुसार आगे बढ़ो। जी सर। इस बार आर्यन शर्मा, मैं तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। इतनी देर तक अभी तक काम कर रहे हो? क्या तुम ओवरटाइम में फंस गए थे? आर्यन शर्मा, तुम कहाँ हो? जल्दी आकर मुझे बचाओ। ईथन, आज रात के प्रस्ताव रात्रिभोज के लिए। स्थल पूरी तरह से तैयार है। आप कब शुरू करने की योजना बना रहे हैं? जाओ पता लगाओ मेरी प्यारी खरगोश कहाँ है। मुझे शक है कि उसके साथ कुछ हुआ है। चिंता मत करो ईथन, ये मुझ पर छोड़ दो। हे, तुम अभी तक नीचे नहीं आई। अगर तुम इस औरत को जिंदा देखना चाहती हो तो तुरंत उस पते पर जाओ जो मैंने तुम्हें दिया है। उसे छूना मत। मैं तुरंत आ रहा हूँ। जल्दी करो वरना तुम बस उसका शव ही इकट्ठा कर पाओगे। असल में तुम्हें इस झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं थी। यह शर्म की बात है कि तुमने गलत इंसान का साथ दिया। तुम कपटी खलनायिका। ईथन तुम्हें तुम्हारे जैसे किसी से मूर्ख नहीं बनेगा। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम बाज हो। पता चला है कि तुमने इतने बुरे काम किए हैं। तुम इसी लायक हो। औरत, तुम मौत को दावत दे रही हो। रुको। प्रिया, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। जब तक मैं यहाँ हूँ कोई तुम्हें छू नहीं सकता।
जैसा कि मेरे बड़े भाई से उम्मीद थी, मिलते ही तुम अपने छोटे भाई को एक बड़ा तोहफा देते हो। पॉल, मुझे परवाह नहीं कि आज मुझे यहां फंसाने का तुम्हारा क्या मकसद है, लेकिन इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। उसे जाने दो। उसे जाने दो? क्यों? आर्यन, तुम्हारे पास सब कुछ क्यों है? प्यार, करियर, दोनों में सफल। मेरे बारे में क्या? मैंने सब कुछ खो दिया है। तुमने मुझे सब कुछ खोने पर मजबूर किया। आज मैं तुम्हें स्वाद चखाऊंगा इस एहसास का। यहां हर जगह बम है। जब तक तुम तीनों यहां हो, सारी हिस्सेदारी मेरी होगी। आर्यन, तुम्हें जल्दी निकलना होगा। मेरी चिंता मत करो। पॉल, क्या तुम सच में इतनी दूर जाओगे? तो क्या आज तुम तीनों मर जाओगे? हम ठीक हैं। मेरी प्यारी खरगोश, यह देखो। ईथन, इसके पीछे तुम हो। क्या तुमने सच में सोचा था कि मैं तुम्हारे जितना बेवकूफ हूं कि मैं कुछ तैयार नहीं करूंगा? पॉल ने क्लारा को ले लिया। तुम अपने लोगों को लेकर दौड़ो और किसी भी खतरे को खत्म कर दो। ये मुझ पर छोड़ दो। पॉल, चूंकि तुम खेलना चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। चूंकि मैं हार गया हूं, मैं तुम्हें अपने साथ नीचे खींच लूंगा। भाई, तुम उसे कैसे निपटाने वाले हो? उसे वापस ले जाओ। बूढ़े आदमी को देखने दो, उसके प्यारे बेटे को। वह असल में क्या है? तुम कमीने। पिताजी, यह ईथन है। उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया, वरना मैं ऐसा नहीं करता। चुप रहो। पापा, मेरी गलती थी। मैंने क्षणिक पागलपन में काम किया। नालायक बेटा, अब से तुम घर पर रहकर विचार करोगे अपनी गलतियों पर। हम बाल बाल बचे थे उसकी वजह से। वह क्यों बस इतनी सी घर में नजरबंदी से बच रहा है? ढीठ। शर्मा परिवार के मामले तुम्हारे मतलब के नहीं हैं। तुम जैसी छोटी ढीठ के लिए नहीं है कि तुम इसमें दखल दो। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, वह मेरी मंगेतर है। कृपया उनका सम्मान करें। मैंने अपने वकील से बात कर ली है। शर्मा समूह के शेयर तुम्हें हस्तांतरित किए जाएंगे। शर्मा समूह तुम्हारा है। ठीक है। जहां तक रोहन की बात है, इसे भूल जाओ। अगर ऐसी बात फैल गई, हमारे शर्मा परिवार का सम्मान तार-तार हो जाएगा। आज तक तुम अभी परवाह करते हो इस काल्पनिक ब्रांड छवि की, हमारे परिवार की। लेकिन मैं तुम्हें जो कहना चाहता हूं वह यह है कि तुम बूढ़े हो गए हो। रोहन शर्मा, आप पर अपहरण का संदेह है, बंधक बनाने और हत्या के प्रयास का। कृपया हमारे साथ चलें। नहीं, मैं नहीं जा सकता। अगर मैं गया, सब खत्म हो जाएगा। पापा, मुझे बचाओ पापा। आर्यन शर्मा, क्या मैं अब भी तुम्हारा पिता हूं? जिस दिन से तुमने मेरी मां को छोड़ दिया, उस दिन मैंने तुम्हें मरा हुआ मान लिया था। तुम आज जो कुछ भी हो रहा है वह केवल उन बीजों का परिणाम है जो तुमने बोए हैं। शेयर हस्तांतरण समारोह के लिए जो 3 दिन बाद होगा, मैं सब कुछ संभाल लूंगा तुम्हारे लिए। नालायक बेटा। हाँ, वैसे मेरी मां आएंगी उस दिन भी, चूंकि मैं अब से शर्मा समूह का मालिक बनूंगा। तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम उनसे माफी कैसे मांगोगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह तुमने ही मुझे सिखाया है। महान कार्य करने के लिए दिल कठोर होना चाहिए और तरीके और भी कठोर। मैं तुम्हारे द्वारा सहे गए कष्टों के लिए क्षमा चाहता हूं। मैं ठीक हूं। क्या बात है? अदिति, अदिति। डॉक्टर, मेरी पत्नी को क्या हुआ? मिसेज मिलर घबरा गईं। वह थोड़ी कमजोर हैं।
लेकिन कोई गंभीर समस्या नहीं है। अब से तुम्हें उनकी बहुत सावधानी से देखभाल करनी चाहिए। मिसेस मिलर फिर से घबरा नहीं सकती, अन्यथा यह भ्रूण को प्रभावित करेगा। आपने क्या कहा? आप दोनों को बधाई हो, मिसेस मिलर गर्भवती हैं। गर्भवती? आर्यन, मैं गर्भवती हूँ। प्रिया, हमारा बच्चा होने वाला है। मैं पिता बनने वाला हूं। लेकिन मेरी दादी अभी भी अकेली घर पर हैं। मैं उन्हें यह अच्छी खबर बताना चाहती हूँ। चिंता मत करो, मैंने पहले ही व्यवस्था कर दी है। कुछ समय बाद मैं दादी को ले आऊंगा। हम सब एक परिवार के रूप में साथ होंगे और फिर कभी अलग नहीं होंगे। ओह ठीक है, 3 दिन में शेयरधारक बैठक है। मैं तुम्हें अपने साथ आने के लिए कहना चाहता हूं। मुझे तुम्हारे साथ कुछ महत्वपूर्ण करना है। क्या तुम आओगी? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। आज से शर्मा ग्रुप के कर्णधार तुम हो। प्रिय पिताजी, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से शर्मा ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा। बधाई हो मिस्टर मिलर। अब से शर्मा ग्रुप का नेतृत्व आपके हाथों में है। ये निश्चित रूप से फलेगा फूलेगा। क्या हुआ? मैंने तुमसे कहा नहीं था, एक महत्वपूर्ण काम है जिसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। यह हीरे की अंगूठी, मैंने इसे बहुत समय से तैयार किया है। हमेशा तुम्हें देने का सही मौका ढूंढ रहा था। मुझे लगता है कि आज सही मौका है। क्लारा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मेरी छोटी खरगोश। हाँ,